Hello students, today we are going to Introduction to Mechanics of Solids. I am Mukesh Kumar at PKG College of Engineering and Technology in Mechanical Engineering Department. In the Mechanics of Solid, we today discuss the introductory part of the Mechanics of Solids. In this subject, what we are study, what we are learn. आज हम इस पूरे के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका आउटकम क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, कौन से टॉपिक हैं, कितने हमारे चैप्टर्स हैं, इसका पूरा हम आज इसमें जानेंगे कि कौन सी बुक से हमने पढ़ना है, कौन कौन सी बुक हम रेफरेंस में ले सकते हैं। आज सब उसके पूरे डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन and deformation of solids with the application to beams, shaft, column, struts. The course will help the students to build the fundamental concepts in order to solve the engineering problem. The objective of the mechanics of solid to study the stress, strain regarding beam, regarding shaft, regarding column. In this subject, the course outcome is apply the fundamental principles of mechanics and principles of equilibrium to simple and practical problem of engineering. Determine and calculate the value of principal stress. Express the concept of torsion of circular shaft and able to solve the problems on torsion of circular shaft. Solve the problems on column and strut and derive the derivation and solve the problems on slope and deflection. The course outcomes of mechanics of solids, इसमें हम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को रीड करेंगे, उसके प्रॉब्लम को हम प्रैक्टिकली सोल्व करेंगे। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस की क्या वैल्यू आ रही है। इसमें हम जानेंगे कि जो हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, फिर हम टोरोजन क्या होता है, सर्कुलर रिंग के लिए टोरोजन कैसे निकालते हैं, कैसे प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, और उस पर हम सर्कुलर शाफ्ट पे न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कॉलम एंड स्ट्रट के रिगार्डिंग उसका डेरिवेशन को पढ़ेंगे, पहले उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, उसको न्यूमेरिकली कैसे सोल्व किया जाता है। ये सब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के कोर्स में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ पूरे सिलेबस को, तो पूरे सिलेबस को हमने 4 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। 4 यूनिट में भी इसको हमने चैप्टर वाइज हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट यूनिट्स की बात करता हूँ, तो यदि फर्स्ट यूनिट में हम इसमें इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग फोर्स, कितने फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक क्या होती है फोर्स की, सिस्टम ऑफ फोर्स, कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्स वाइज में कैसे इसको रिजोल्व करते हैं फोर्स को। फोर्स क्या होता है, लोड, इसको लोड भी बोलते हैं फोर्स को, कितना लोड अप्लाई करते हैं, क्या फोर्स की मैकेनिज्म है, कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, कितने टाइप का फोर्स होता है। ये सब चीज़ हम इंट्रोडक्शन में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब जो हम फोर्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में फोर्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है यदि हम इसको डिटेल में जानना चाहते हैं। तो सेकंड चैप्टर में इसमें आ जाएगा हमारा सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। हमें फर्स्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। फिर हम रिगार्डिंग पढ़ेंगे स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस जैसे लोड पर यूनिट और लोड पर यूनिट एरिया होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन की क्या यूनिट होती है, होती भी है क्या, नहीं होती है। पॉइसन रेशो क्या होता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में एक डायग्राम होता है जो उसको हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व भी बोलते हैं। वो डक्टाइल मटेरियल के होता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कर्व बनता है। किस मटेरियल पे कितना हम स्ट्रेस डाल सकते हैं, कितना उसकी लोड गेनिंग लोड को उसको कैपेसिटी होती है उसकी कि कितना उस पर लोड डाल सकते हैं स्ट्रक्चर पे। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में।
इसमें पढ़ेंगे हम कंपाउंड बार एंड अंडर एक्सियल लोडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेकंड चैप्टर का। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड में। यूनिट फर्स्ट में हमने बेसिक जाना है कि फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, उनको यूज करके हम नेक्स्ट यूनिट्स में हम जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस है, इसमें हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल सिस्टम, स्ट्रेस एट ए पॉइंट ऑन ए प्लेन। जैसे हमने स्ट्रेस के बारे में पता कर लिया कि होता क्या है, लोड पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक प्लेन में, एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे और उसके प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में, प्रिंसिपल प्लेन के बारे में, मोर सर्कल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मोर सर्कल इज योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसका एक न्यूमेरिकल आता ही आता है मोर सर्कल के रिगार्डिंग। 10 नंबर का आ जाए आपका 15 नंबर का आ जाए, एक न्यूमेरिकल इस पे बनता ही बनता है। नेक्स्ट आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में से भी एक डायग्राम बनाना आता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बेसिकली होता क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये कितने टाइप्स का होता है। जैसे कैंटिलीवर होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, और आपका सिंपली सपोर्टेड बीम विद और विदाउट द ओवरहैंगिंग, एंड कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये टॉपिक है, पढ़ते हुए बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही ईजी है। और एक पूरा न्यूमेरिकल आता है आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पे 15 मार्क्स का। जब हम इसको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कैसे इसमें फॉगिंग होती है, कैसे सैगिंग होती है, कैसे पॉजिटिव लेते हैं, कैसे नेगेटिव लेते हैं। इसका एक डायग्राम आपको बनाना आता है, ग्राफ बनाना आता है, बहुत ही ईजी है। जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपकी थर्ड यूनिट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, टोरोजन ऑफ सर्कुलर मेंबर। टोरोजन और सर्कुलर मेंबर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टोरोजन। टोरोजन की इक्वेशन के रिगार्डिंग हम जानेंगे कि कैसे क्या इक्वेशन होती है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कैसे इसको ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सॉलिड एंड होलो सर्कुलर शाफ्ट। पहले टोरोजन की इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, फिर इसको हम ड्राइव करेंगे सॉलिड शाफ्ट के लिए और सर्कुलर शाफ्ट के लिए। दोनों को अलग अलग हम ड्राइव करेंगे, दोनों की अलग अलग इक्वेशन आएगी। फिर टेपर्ड शाफ्ट के लिए पढ़ेंगे, स्टेप्ड शाफ्ट एंड कंपोजिट शाफ्ट सर्कुलर शाफ्ट के लिए पढ़ेंगे। इनके बेस पे इनको अलग अलग डिराइव करेंगे। इनके बेस पे एक न्यूमेरिकल आता है जो हम टोटल हर डेरिवेशन पे न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कहाँ से इसको सेट करता है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट में आपका सेकंड जो चैप्टर बनता है वो फ्लेक्चरल एंड शियर स्ट्रेस एंड फ्लेक्चरल। इस पे आपका फर्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। फिर इसके बारे में हम थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इस थ्योरी में हम क्या क्या अजम्पशन लेके चलेंगे वो पहले से ही हम इसको लर्न करेंगे, क्योंकि अजम्पशन बेस पे ही हम इसके डेरिवेशन को आगे एक्सप्रेस करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे। फिर हम इसके डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ बेंडिंग न्यूट्रल एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। जो हम पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ अजम्पशंस होती हैं उसके बेस पे ही इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको कंसीडर करके ही इनके डेरिवेशन को हम निकालते हैं। फिर ऑन द बेस ऑफ दिस वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, वही आपके इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपकी टोटल 4 यूनिट हैं जो हम अभी थर्ड डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट यूर इज लास्ट एंड फाइनल यूनिट, दैट इज फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में हर यूनिट में आपके 2-2 चैप्टर दिए हुए हैं। हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपके टोटल 5 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में सेट किए जाते हैं। किसी एक यूनिट से आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी यूनिट आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, ज़्यादा समझ में आ रही है, ज़्यादा इजी लग रही है। बेसिकली सभी यूनिट्स इजी हैं, आसान है यदि आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो। फोर्थ यूनिट में क्या है, फोर्थ यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कॉलम एंड स्ट्रट्स। कॉलम अंडर एक्सियल लोड, कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड बकलिंग, स्लेंडरनेस रेशियो, डेरिवेशन ऑफ यूलर्स फार्मूला फॉर क्रीपिंग लोड फॉर कॉलम्स ऑफ डिफरेंट लोड। कॉलम्स एंड स्ट्रट में जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है ये स्लेंडरनेस रेशियो
और डेरिवेशन ऑफ यूलर्स फार्मूला, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। कभी इसको डेरिवेशन के रिगार्डिंग पूछ लेता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर का माइंड सेट कैसा है कि वो डेरिवेशन पूछना चाहता है। मोस्टली इसमें आपके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है, इसमें थ्योरी पोर्शन बहुत ही कम आता है। थ्योरी पोर्शन आपका आएगा तो जो फर्स्ट यूनिट आपकी फर्स्ट यूनिट में पूछ लेगा, फोर्स के रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ फोर्स पूछ लेगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में पूछ लेगा, व्हाट इज स्ट्रेस स्ट्रेन, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो 3 यूनिट है उनमें से आपके ज़्यादातर डेरिवेशन या फिर आपके न्यूमेरिकल ही आपसे पूछे जाते हैं। लास्ट है आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, यूनिट 4th का 2nd चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर इन दिस योर सब्जेक्ट, दैट इज रिलेशन बिटवीन बेंडिंग एंड मोमेंट। ये आपका आपने यदि बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स को अच्छे से समझ लिया तो ये उससे ही इंटरकनेक्टेड है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये उसका ही थोड़ा सा आगे बढ़ा के उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें पढ़ेंगे हम रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन की बेंडिंग मोमेंट एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में। बेंडिंग मोमेंट हम वहाँ पे हमारा क्लियर हो जाएगा, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग हम यहाँ पे और आगे डिराइव करेंगे और उसके रिगार्डिंग हम जानेंगे कि इसमें होता क्या है, इसमें कैसे ग्राफ बनता है, कैसे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। उसके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंट एरिया मेथड, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मैकुलर्स मेथड। ये जो हमारा मैकुले मेथड है इसके ऊपर भी बहुत बारी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस था 4 यूनिट। 4 यूनिट में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट एंड आपको किसी भी एक यूनिट से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं जिसमें से आपको ईजी लगता हो। इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कम आता है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पोर्शन आपका ज़्यादा आता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें से कौन सी बुक ले सकते हो। इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक ले सकते हो, आर के राजपूत की, धनपत राय एंड सन्स की, साधु सिंह की किताब आपको पढ़ सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय आर के बंसल। इन तीनों किताबों में से आप जो आपको अवेलेबल हो, ईजिली अवेलेबल हो सकती है, आप तीनों में से कोई एक बुक ले लो, टेक्स्ट बुक, उनमें से पूरा सिलेबस दिया हुआ है। इसका नाम तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, बट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये पूरा कवर हो जाता है। इसका नाम चेंज है, आपने पहले पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 2 पढ़ोगे उसमें, तो नाम में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपकी आप रेफरेंस बुक और भी यूज़ कर सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, जैसे आपके फॉरेन राइटर हैं, यदि आप इनको और डिटेल में और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहते हो, पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा इंडियन राइटर की ही बुक पढ़ो, आर के राजपूत की पढ़ लो, साधु सिंह की पढ़ लो, आर के बंसल पढ़ लो। तीनों ही बुक बहुत अच्छी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज के व्यू से। आप ये 2 किताब आर के राजपूत और आर के बंसल में से एक चूज़ कर सकते हो। कई बारी साधु सिंह में से भी, ये भी मोस्ट फेमस बुक है साधु सिंह, इसमें भी पूरा सिलेबस दिया हुआ, तीनों में ही सिलेबस पूरा कवर किया हुआ है। आप कोई एक बुक ले सकते हो। इसके बाद फिर आप कोई भी इनमें से एक बुक पढ़ सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, जैसे फोफवी फी न्यू दिल्ली, रॉबर्ट की पढ़ सकते हैं, रॉबर्ट मोट, पियर्सन पब्लिकेशंस की बुक है ये आपकी 4 बुक और हैं जो है रेफरेंस बुक हैं। इसमें से आप कोई एक बुक सेलेक्ट करके पढ़ सकते हो, बट पहले आपको इनमें से इन 3 बुक में से, टेक्स्ट बुक में से एक किताब आपको इसको पूरे को रीड करना है, देन आप इनमें नेक्स्ट वो आप लीजिए। ये था आपका पूरा डिटेल सिलेबस का। ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।